कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। ये क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हार्वेस्टिंग देखा था कि हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं हार्वेस्टिंग में। उसके बाद में हम अब इस चैप्टर में कवर करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो ग्रेन्स जो है रॉटन हो जाते हैं, जो कि उसके बाद जो है वो यूजलेस हो जाता है। तो और किसान का जो है मेहनत जो है बेकार चला जाता है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उसको लंबे समय के लिए सेफ़ रखना है तो हमें जो है मॉइस्चर फ्री प्लेस होना चाहिए, इंसेक्ट फ्री जहाँ पे रैट्स वगैरह इंसेक्ट ना है, एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो इसे हमें बचा के रखना है स्टोर। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप कटता है तो उसमें जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसको हमें क्या करना है कि लेट इट बी लीव इन सन फॉर 1 to 2 days। 1-2 दिन के लिए उसको जो है हमें जो है छोड़ देना है, ताकि उसमें प्रॉपरली धूप लगे और मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। तो इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट drying, they must get spoiled or attacked by organism, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi. मतलब कि इससे ये बचाता है। अगर जो है प्रॉपरली वो ड्राई हो जाएगा तो इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, बैक्टीरिया एंड फंगी हो गया, उससे जो है ये बचाएगा। फार्मर्स स्टोर ये देखिए, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स आर मेटालिक बिन्स। जूट बैग्स में भी रखते हैं और मेटल्स के बिन्स होते हैं उसमें भी जो है डालते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। सिलोस क्या होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े जो है, ये देखिए, ये जो है सीमेंट्स के या ईंट के भी बने हो सकते हैं। इसके अंदर में हम डालते हैं तो ये बिल्कुल अंदर जो है सेफ रहता है। जैसे रैट्स वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह जो है इससे जो है सेफ रहता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नॉर्मली होम अगर घर में रखना है तो उसमें जो है नीम के कुछ ड्राई लीव्स को डाल देते हैं। वो जो है एंटी बैक्टीरियल, एज ए एंटी बैक्टीरियल जो है वो काम करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका चांसेस जो है कम रहता है, जो है ख़राब होने का चांस कम रहता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गो डाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इसको लार्ज क्वांटिटी में, जैसे कि ग्रेनरीज में जो है हमें रखना है, जहाँ पे बहुत सारे जो है हज़ारों की संख्या में जो है आपके गनी बैग्स में करके, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? रैट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स के, रैट्स को हटाने के लिए या इंसेक्ट्स को हटाने के लिए प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, केमिकल्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो है उसकी वजह से जो है ये हमारा जो है पूरा जो है जो भी स्टोरिंग जो है ग्रेन्स है वो ख़राब ना हो। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग। आप लोग देखे होंगे, न्यूज़ में भी देखते हैं कि जो है किसान जो है के पास जो स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो जो है उसकी वजह से बारिश में उसकी जो है जैसे कि ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें मैक्सिमम जो है रॉटन हो जाते हैं, कुछ चूहे खा जाते हैं। तो अगर इससे जो है प्रॉपर स्टोरेज की कैपेसिटी जो है बढ़ानी होगी, जो है किसान अपने लेवल पे भी अपने घरों में भी रख सकते हैं, लेकिन जो बड़े किसान हैं जहाँ जिनके पास खेत ज़्यादा है, रखने कम है, तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो है स्टोरेज को जो है प्रोवाइड किया है। वहाँ पे किसान ले जा कर के जो है मैं एट ए मिनिमल कास्ट जो है वो लोग जो है रख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे इसमें देखते हैं फूड एंड एनिमल्स। ये जो है एक चार्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मिल्क है। मिल्क जो है हमें काऊ, बफेलो
एंड जो है सी गोट, सी कैमल से जो है मिलता है। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। एनिमल्स से भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मैक्सिमम जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो है आपके कोस्टल पार्ट्स हो गए, फिर से विशाखापट्टनम से वगैरह हो गया, यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो है फिश पे ही जो है फिश ज़्यादा मात्रा में जो है खाते हैं। फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से भी हमें जो है फूड्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये जो है we have just seen that the process of crop production involves a number of step like selection of seeds, sowing। जैसे कि क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स जो है हम लेते हैं, जैसे कि मैन्योर डालना, सोइंग करना, इरिगेशन करना, फिर उसको जो है आपको सॉइल को प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें जो है उसके अंतर्गत आती है। तो उसी तरह से सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम आर इन फार्म्स। मतलब एनिमल्स को भी हम उसी तरह जो है पालन पोषण करते हैं घर में या जो है फार्म्स में, उसी तरह जो है रखते हैं। और इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। मतलब उनको खाना और जो है रहने के लिए जो है शेल्टर, मतलब कि एडिक्वेट जो है टेम्परेचर में उनको रखना है, फेवरेबल कंडीशन में रखना है, एंड केयर, ताकि कोई बीमारी उनको ना लगे। जैसे कि प्लांट्स वगैरह में आप लोग क्या करते हैं, जो वीडिसाइड्स डालते हैं वीड्स वगैरह को निकालने के लिए, या इंसेक्टिसाइड का भी हम स्प्रे करते हैं अगर फसल ख़राब होता है तो इसी तरह जो है वो प्रॉपर केयर जो है उनका भी होता है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और यही जैसे कि घर में आप 1 या 2 मुर्गी पालते हैं तो इट विल नॉट कम इन द एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन यही एक फार्म हाउस है, एक जो है पोल्ट्री फार्म पे जो है यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो है पाल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ये जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है हमारे साइट में डला हुआ है www.fullexpand.com में जा कर के जो है आप लोग उसके लेवल्स में जो साइंस क्लास 8 में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अपलोड किया अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज, उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।